जय मसीह प्रिय। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सब का स्वागत है महापवित्र प्रभु यीशु के चरणों में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसका 1 वचन। लिखा है, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। आइए प्रार्थना करें। महासामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते इस वचन के मनन पर आप स्वर्ग से आशीष दे। जितने लोग जुड़े हैं वो सब ब्लेस हो। पवित्र आत्मा एक एक की हड्डियों का रोग निकाले, एक एक की बीमारी को भगाए, एक एक के घर से भूत प्रेत, जादू टोना, गरीबी, बेरोजगारी, नशे मिकाइल जाकर निकाले। यहोवा की जय हो, यहोवा की जय हो। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर, प्रभु इस वचन के सुने जाने पर हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग से आशीष आए, तमाम बच्चों पर आशीष आए। जो लोग हॉस्पिटलों में हैं वो छुड़ाए जाएं, जो नसों में वो छुड़ाए जाएं, हमारे सच्चे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 वचन कहता है कि यूहन्ना बताता है, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी चली गई थी, समुद्र भी न रहा था। तो ऐसा क्या कभी हो सकता है पृथ्वी चली जाए और आकाश चला जाए और समुद्र भी चला जाए? और जाए तो जाए कहाँ जाए, है ना? हम तो आज सब चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, अच्छे ढंग से देखते हैं। जब कोई भाई या बहन अपना घर बनाता है तो वो बहुत मजबूती का सामान लगाना चाहता है, और जो मिस्त्री काम करता है वो भी चाहता है कि घर मजबूत बने, लंबे समय के लिए बने। तो पृथ्वी कहाँ जा सकती है ना? हम इसके लिए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 11 से लेकर 15 वचन। मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। और यूहन्ना ने फिर प्रार्थना की, फिर परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में बुलाया और वो स्वर्ग में से ये सारी बातें देखकर लिखता है। कई बार यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आप विश्वास करें, आपके बच्चे प्रभु में लौटेंगे। विश्वास करें, आपका बहुत अच्छा भविष्य होगा। विश्वास करें, आपका वंश होगा। विश्वास करें, आप स्वर्ग में जाएंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति की गवाही है जो बहुत पढ़ा लिखा था और जो बहुत परमेश्वर से दूर था। उसने एक बार एक सपना देखा कि पहाड़ टूट रहे हैं और मैं बहुत ऊंचे पर कहीं खड़ा हूँ और बहुत डरावना मंजर है। अजीब सा सपना देखा। फिर वो सो गया। फिर उसने 2 दिन बाद यही सपना देखा। फिर तीसरे दिन यही सपना देखा और उसने देखा कि किसी ने उसको गोद में उठा लिया और सारी चीजें देखते देखते कहीं बहुत नीचे, कहीं नीचे चली गई। तो इस सपने ने उसको बहुत बेचैन कर दिया। वो दुनिया भर में भागा और अपने सपने के लिए बहुत लोगों से डिस्कस किया, बहुत लोगों से पूछा, क्या सर ये कुछ है ऐसी बातें? और जिसके पास जैसी नॉलेज, जैसा ज्ञान, जैसी थ्योरी थी, वो उसको उससे समझाने की कोशिश करता रहा। एक दिन वो हुआ ये, और वो अपनी गवाही में बताते हैं कि एक दिन मैंने एक मसीह व्यक्ति से इस बारे में डिस्कशन किया और उसने सीधे बताया कि भाई प्रभु यीशु आपको जगत के अंत का सपना दिखा रहे हैं
और एक दिन सब कुछ मिट जाएगा और प्रभु उस समय आपको गोद में उठा लेंगे। और उसको उनकी बात से थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हुआ। उसने कहा मैं कैसे यकीन करूं, क्या समझूं? तो उन्होंने उसको एक छोटी सी बाइबल दे दी, नया नियम, और उन्होंने कहा इसको ध्यान से पढ़े, परमेश्वर आपसे बात करेगा। कुछ महीने बाद वो इतना हैप्पी था, जब उसने वचनों में इन बातों को समझा तो बता रहा था कि मेरा जीवन बदल गया। मैंने शराब छोड़ी, मैंने नशे के चीज़ें छोड़ी, मैंने गाली देनी छोड़ी, मैंने बहुत कुछ छोड़ा, लालच करना, लोगों से लूटपाट करनी, और मैंने वो सब छोड़ा। मेरे परिवार ने मुझे कहा तू मसीह में जाएगा तो हम तुझे बात नहीं करेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, वो जगत के अंत में मुझे अपनी गोद में उठा लेगा, है ना, मैं उसको देखूंगा बादलों पर। आज उसका पूरा परिवार, वो सब बिलीवर है, बहुत आनंदित है कि हम ऐसे प्रभु के साथ है। आप भी कहे आनंद मेरा हिस्सा है, जय मेरा हिस्सा है। वचन बताता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरेवों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और था जीवन की पुस्तक। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। यूहन्ना ने यहाँ देखा कि ये सब आग की झील में डाल दिए गए, और सब कुछ खत्म होता चला गया है, और मृत्यु, है ना, और अधोलोक और उन मरे वो को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो यूहन्ना जब हेवन में था, स्वर्ग में था, प्रभु के पनाह में था, तो प्रभु उसको ऐसा दिखाता है कि इन फ्यूचर ये सब होगा, ये हालात ऐसे बिगड़ेंगे, है ना। कई बार ऐसे लगता है अचानक कि आज ही दुनिया खत्म हो जाएगी, और आज शायद आखिरी दिन है ना। ऐसा बहुत बार होता है। प्रभु यीशु का वचन कहता है, यूहन्ना ने कहा, नया आकाश और नई पृथ्वी, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, क्योंकि समुद्र भी न रहा था। वचन बताता है कि सब कुछ खत्म कर दिया प्रभु ने, और नया आकाश बनाया है, नई पृथ्वी बनाई है ना। प्रभु सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को बनाया है। आप भी अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मुझे बढ़ाइए, मेरे परिवार को बढ़ाइए। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। आपके घर प्रभु के दूत आने के लिए निकल पड़े हैं। यशायाह 65 अध्याय बताता है 17 वचन, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी, और सोच विचार में भी न आएंगी। है प्रभु आज कहता है कि मैं सब कुछ नया करने वाला हूँ, और पुरानी कोई बात तुम्हें याद भी नहीं आएगी। क्या ये हो सकता है? हाँ, प्रभु सब कुछ कर सकता है ना, सब कुछ। हमें बस प्रभु में बने रहना है, और जय और विजय को पाते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें, सब आंखें बंद करें। थैंक यू फादर, यीशु के नाम से हर एक कमजोरी, बीमारी, दुष्टात्मा दूर चली जाए। प्रभु यीशु ही जीवन है, प्रभु यीशु ही जीवन है। हर परिवार पर यह आशीष आ जाए, प्रभु यीशु ही जीवन है।
आमीन 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 आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।